पृथ्वी मैया जब कंस के पापों से त्राहिमाम हो गई तो वो गौ माता का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची और कहती हैं कि आप तो सबके जीवन की गाथा को लिखने वाले हो। आपको पता है कि किसका कब जन्म होगा और किसका कब मरण होगा। तो आप ये बताइए कि इस पापी कंस की मृत्यु कब होगी, क्योंकि मैं उसके पाप से अब आहत हो चुकी हूँ, अब व्याकुल हो चुकी हूँ। मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं अब उसके पापाचार को सहन कर सकूं। मैं, हे नाथ, ये सारा संसार मेरी गोंद में रह करके नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है पर मुझे कष्ट नहीं होता। लेकिन उस कंस के पाप से मैं अब बोझिल हो चुकी हूँ, इतना बोझिल कि अब अगर आपने कृपा नहीं करी, आप देवता मिल करके कोई विकल्प नहीं ढूंढते हो तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। ब्रह्मा बाबा ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके सारे देवता खड़े हैं, पृथ्वी मैया खड़ी हैं। कहते हैं कि मेरी बात भगवान से हो गई है, आप लोग जाइए ब्रज में निवास करिए। कहाँ? ब्रज में निवास करिए। मेरे प्रभु अपने परिकर समाज के साथ, अपने शक्तियों के साथ ब्रज में प्रकट होंगे समय आने पे, और उन्हीं के हाथों कंस का वध होगा। और उसी ब्रज में श्री राधा रानी का भी प्राकट्य होगा आने वाले समय में। श्री राधे रानी सरकार की जब बात चली ना तो सारे देवता प्रसन्न हो गए और सब मगन होकर के ब्रज को प्रस्थान करते हैं, क्योंकि वहां पे हमारी श्री जी आने वाली हैं। सारे देवता पहुंचे ब्रज में, पृथ्वी मैया को आश्वासन मिला और पृथ्वी मैया भी अपने स्थान को गई। इधर क्या हुआ कि जो कंस है अनेकानेक पापाचारों से लिप्त हो चुका है, पूरी प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है उसके पापों के कारण। एक दिन कंस मन में विचार करता है कि मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया और अब तक मैं पाप करता ही आ रहा हूँ, कुछ ऐसा काम कर लूं जिससे कि मैं अपनी प्रजा की दृष्टि में थोड़ी अच्छी छवि मेरी बन जाए। क्योंकि वो देख रहा था कि उसका नाम काफी खराब हो गया, तभी उसकी दृष्टि